जहाँ पे बैरिस्टर साहब जा रहे हैं वहाँ पर लाखों लोग उमड़ पड़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि हवा नहीं, हवा तो उनकी ख़राब है, हवा तो विपक्ष की ख़राब है। चाहे वो योगी हों, अखिलेश हों, उनको सबको समझ में आ रही है अपनी हवा की हवा किसी ख़राब है। तो हवा तो उनकी ख़राब हो रही है, हमारी तो हवा बन रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा की तो हवा खिसकी हुई है। बीजेपी नेताओं को गली शहर में घुसने नहीं दिया आ रहा है, तो उस वजह से वो लोग ऑटोमेटिक वहाँ से मार मार के भगाए जा रहे हैं। तो अब वो तो जा नहीं सकते, और जब वो नहीं जा सकते तो चूँकि बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब वाहिद ऐसे शख्स हैं जिनके जाने पे लाखों की भीड़ उमड़ रही है। और देखिए यूथ तो एक तरफा है, ख़ासतौर से दिल्ली का हो या उत्तर प्रदेश का हो या पूरे मुल्क का हो, ओवैसी साहब का चाहने वाला दीवाना है। चाहे वो किसी भी पार्टी में हो सकता है, वो दरी बिछाता हो या किसी दूसरी पार्टी का झंडा उठाता हो, ये हो सकता है, मुमकिन है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब का दीवाना है। TV14 भारत में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद इस वक्त मैं मौजूद हूँ मारूफ के साथ। मारूफ को आप जानते होंगे, जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की टीम के साथ काम कर रहे हैं। लगातार उत्तर प्रदेश में ये साथ में जा रहे हैं। तो हम इसी मुद्दे पर बातचीत करने आए हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है, ज़मीनी सच्चाई क्या है, कितनी सीटें AIMIM को मिलने की उम्मीद है। मारूफ साहब, सबसे पहले स्वागत है आपका TV14 भारत में। बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइए कि आप लगातार उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं, लखनऊ से लेकर और जो पश्चिमी यूपी में जो डिस्ट्रिक्ट हैं सब में आप गए, तो आपको ज़मीनी सच्चाई क्या लग रही है, कितनी सीटें आने की उम्मीद हैं? देखिए, हम लोग कुछ प्रोग्राम्स में गए थे, खासतौर से मुरादाबाद, संभल और बरेली वगैरह के में। वहाँ पर जो बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब की मकबूलियत में जो भीड़ देखी हमने और जो जोश देखा युवाओं में, वो नाकाबिले बयां है कि मैं उसको बयान कर पाऊँ। लेकिन इंशाल्लाह ये उम्मीद है कि इस बार उत्तर प्रदेश में MIM एक इंकलाब लाएगी और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आपको 10 मार्च को जो है आपको सामने होगा। लोग कह रहे हैं कि MIM की कोई हवा नहीं है, कोई सीट नहीं निकलेगी। MIM की हवा तो आप चले जाइए धौलाना, आज कल सिवाल खास में थे बैरिस्टर साहब, आज हस्तिनापुर में हैं, आप देखिए हज़ारों लाखों की भीड़ है। जहाँ पे बैरिस्टर साहब जा रहे हैं वहाँ पर लाखों लोग उमड़ पड़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि हवा नहीं, हवा तो उनकी ख़राब है, हवा तो विपक्ष की ख़राब है। चाहे वो योगी हों, अखिलेश हों, उनको सबको समझ में आ रही है अपनी हवा की हवा किसी ख़राब है। तो हवा तो उनकी ख़राब हो रही है, हमारी तो हवा बन रही है, और वो उसका रिज़ल्ट आपको आने वाले दिनों में नज़र आएगा। अच्छा, अखिलेश से गठबंधन हुआ लेकिन MIM का गठबंधन नहीं बन पाया, तो ओवैसी साहब ने एक नया गठबंधन बनाया, तो क्या उसका भी कुछ असर होगा इस चुनाव में? बिल्कुल असर होगा। आपके बावन इस्लाम साहब और बाबू सिंह कुशवाहा एक बड़ा नाम है, वो हम लोगों के साथ बिहार में भी रहे और उत्तर प्रदेश के अंदर भी वो हमारे साथ पूरे साथ काम कर रहे हैं। और हमने बाकायदा अनाउंस किया है कि जो है बाबू सिंह कुशवाहा हमारे बाकायदा मुख्यमंत्री होंगे गठबंधन के। तो इंशाल्लाह इससे भी हमें बिल्कुल फ़ायदा होगा, और बहुत अच्छा कर रहा है पूरा गठबंधन, काम कर रहा है। तो इंशाल्लाह एक अच्छा रिजल्ट के तौर पे आपके सामने। अच्छा, जो ये वर्चुअल रैली हो गई, क्या इससे आप लोगों को कुछ नुकसान हुआ या फ़ायदा हुआ? क्योंकि जिस तरीके से ओवैसी साहब की लगातार रैली हो रही थी, पश्चिमी यूपी से लेके और उधर भी जा रहे थे, तो अचानक ब्रेक लग गया। अब तो डोर टू डोर कैंपेन अब 2 दिन देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा की तो हवा खिसकी हुई है। बीजेपी नेताओं को गली शहर में घुसने नहीं दिया आ रहा है, तो उस वजह से वो लोग ऑटोमेटिक वहाँ से मार मार के भगाए जा रहे हैं। तो अब वो तो जा नहीं सकते, और जब वो नहीं जा सकते तो चूँकि बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब वाहिद ऐसे शख्स हैं जिनके जाने पे लाखों की भीड़ उमड़ रही है। और वो जब जाते हैं तो पब्लिक में जाएंगे, जाके इनके काले कारनामे सुनाएंगे। तो उनको पता है कि जब इस तरह के वर्चुअल रिलीज़ करेंगे तो इनसे उसी से चूँकि ज़्यादातर लोगों तक नहीं पहुँच पाएंगे। आज भी उत्तर प्रदेश का एक बड़ा तबका है जो सोशल मीडिया से दूर है, इंटरनेट से दूर है, मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करता है या उन तक नहीं पहुँच पाती है, तो उन तक ये पैगाम नहीं पहुँचा जाते। लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं, हम जनसंपर्क भी कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन भी कर रहे हैं, और क्या नाम आपका वर्चुअल रिलीज़ भी कर रहे हैं, ताकि जहाँ तक भी हमारा मैसेज पहुँच पाए, हम इनके काले कारनामों को बता पाए कि कैसे इनकी लाशें गंगा में तैर रही थी, वो तमाम हम चीज़ें उजागर करें और कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह जो है इसका फ़ायदा होगा। लेकिन चूँकि भाजपा को अपनी उल्टी गिनती नज़र आ रही थी, इसलिए भाजपा ने तो जो है इन सब चीज़ पे बैन लगा दिया है। अच्छा, एक बात और ये देखी जा रही है कि जैसे लगातार आरोप लग रहा था कि MIM मुसलमानों की बात करती है, मुस्लिम पार्टी है, लेकिन ओवैसी साहब ने एक पंडित को प्रत्याशी बनाया साहिबाबाद से, और वहाँ पे लगातार माहौल भी बनते जा रहा है कि हो सकता है कि वो जीत भी जाए वहाँ पर। तो आपको क्या, आप क्या कहेंगे? सिर्फ एक पंडित नहीं, हमारे 8 लिस्टें आई हैं। 8 लिस्टों में से हर लिस्ट में आपको अब तक तकरीबन 58 कैंडिडेट्स फाइनल हो चुके हैं वहाँ पर, जिनमें से 9 नॉन मुस्लिम है। 9 नॉन मुस्लिम है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमानों की बात कर रहे हैं, हम हर दबे पिछड़े वर्ग की बात कर रहे हैं। जो भी हमारे साथ आना चाहे, जिसके साथ भी शोषण हुआ है, उन सबको हम साथ लेके चल रहे हैं। और हम सिर्फ मुसलमानों की नहीं बल्कि हर अल्पसंख्यक वर्ग की बात कर रहे हैं, जिसके साथ शोषण हुआ है, जिनके साथ भेदभाव हुआ है, जिनको जो बेरोज़गार हैं, जो पिछड़ा समाज है, उस सब की हम बात कर रहे हैं। तमाम लोग हमारे साथ आ रहे हैं, इसलिए हम जो है इंशाअल्लाह सिर्फ वही नहीं बल्कि पंडित गामा जी के अलावा भी और भी काफ़ी सारे लोग हैं जो जीत कर इस बार लखनऊ की विधानसभा में पहुँचेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अभी तक मुसलमान
या तो सपा को सपोर्ट करता रहा या बसपा को सपोर्ट करता रहा। इस बार ओवैसी साहब आए हैं, खड़खड़ा रहे हैं कि आओ मेरे साथ भी आओ, आपकी एक सियासी पार्टी आई है, तो मुसलमान आ रहे हैं अब बड़ी तादाद में। बिल्कुल आ रहे हैं, और MIM की मकबूलियत हैदराबाद से चल करके महाराष्ट्र गए, महाराष्ट्र में हमने कुछ विधायक जीते, सांसद जीता। उसके बाद फिर आपने बिहार में देखा, बिहार में हमारे 5 विधायक हैं। इसी तरह फिर आप उत्तर प्रदेश में लड़ रहे हैं, और आगे भी संगठन बन रहा है किसी दूसरे राज्यों में भी। तो इस चीज़ से मकबूलियत नज़र आ रही है कि किस तरह से MIM के साथ मुसलमान अपने आप आ रहा है। और चूँकि मुसलमान हमेशा इन जो तथाकथित सेकुलर पार्टीज़ हैं इनके साथ रहा है, हमेशा इनको पूरे उससे वोट दिया, चाहे आप दिल्ली का देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का देख लीजिए, किसी भी उसमें चले जाइए, राज्य में चले जाइए, मुसलमानों ने अपना एक तरफा वोट इनको दिया है। चूँकि मुसलमान बीजेपी को तो वोट करता नहीं है, बीजेपी से तो वैसे ही बैर रखता है, तो इसलिए ये वोट हम मुसलमान जो है तमाम सेकुलर पार्टीज़ को, सपा को, बसपा को, कांग्रेस को वोट करता हुआ आया है। और आज जो मुसलमानों का हाल है, आज जो पिछड़ापन है, आज जो मुसलमानों के बच्चे 2% 3% सिर्फ ग्रेजुएट होते हैं, इसका मेन रीज़न तो ये सरकारें ही हैं कि इतने पिछड़ेपन में 70 साल के बाद भी मुसलमान जो आज तरक्की नहीं कर पाया है, उसकी जिम्मेदारी यही है। तो अब चूँकि उनके पास एक ऑप्शन है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की शख्सियत के नाम पर, तो तमाम लोग साथ में आ रहे हैं, और उसका इंशाल्लाह जो है हम लोग अच्छा रिजल्ट लेके आ रहे हैं और लोगों के बीच में अपना पैगाम पहुँचा रहे हैं। बाकी लोग हमसे मोहब्बत भी कर रहे हैं। आप एक युवा हैं, युवाओं के बीच में भी गए होंगे, तो युवा क्या सोच रहे हैं MIM को लेकर? देखिए, यूथ तो एक तरफा है, ख़ास तौर से दिल्ली का हो या उत्तर प्रदेश का हो या पूरे मुल्क का हो, ओवैसी साहब का चाहने वाला दीवाना है। चाहे वो किसी भी पार्टी में हो सकता है, वो दरी बिछाता हो या किसी दूसरी पार्टी का झंडा उठाता हो, ये हो सकता है, मुमकिन है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बैरिस्टर ओवैसी साहब का दीवाना है। और ख़ास तौर से जो यूथ है 18 साल से लेकर के 30 साल 35 साल तक की उम्र का जो यूथ है, वो एक तरफा है, उसको कोई डिवीज़न नहीं है, वो ना इधर है ना उधर, वो सीधा एक तरफा बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की तरफ है। तो वो तो बिल्कुल चाहने वाले हैं, दीवाने हैं बल्कि बैरिस्टर साहब के। और देखिए इंशाल्लाह ये युवा ही इंकलाब लाएंगे। हिंदुस्तान तो सबसे युवा मुल्क है, और ये जब युवा एक साथ आ जाए तो फिर तो आप जो है राह बदल सकते हैं किसी चीज़ की भी। अच्छा, MCD के चुनाव भी होना, यूपी के चुनाव के जस्ट बाद, तो MCD के चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं आप लोगों की? देखिए, दिल्ली MCD चुनाव में चूँकि हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष करीमुल हफीज़ साहब ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है, कहा जिक्र भी किया है कि 70 सीटों पर हम इंशाल्लाह लड़ेंगे, और तकरीबन 35 से 36 सीटों पे हमारा संगठन भी तैयार है, पूरी तरह से प्रॉपर तैयार है। तो इंशाल्लाह हम पूरी तैयारी कर रहे हैं उस पर भी, और दिल्ली में तो ख़ास तौर से लड़ना ही है, क्योंकि दिल्ली में मैं खुद भी दिल्ली का ज़िम्मेदार हूँ, और दिल्ली में ही हम लोग तमाम लोग रहते हैं। तो और दिल्ली देश की राजधानी भी है, तो दिल्ली की हर MCD की छोटी सी सीट भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है। तो इंशाल्लाह उत्तर प्रदेश के बाद दिल्ली का भी पूरा नंबर आएगा, और दिल्ली में भी हम सीट हासिल करेंगे इंशाल्लाह। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये थे मारूफ, जिन्होंने बातचीत करी और बताया कि किस तरीके से AIMIM का क्रेज़ उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ता जा रहा है, और युवाओं में जो जोश है उसको लेकर हमने बातचीत करी। बताया कि युवा पूरी तरीके से हमारा साथ दे रहे हैं। अब 10 मार्च आने वाला है, 10 मार्च को मालूम चलेगा कि MIM की कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में निकली हैं और कितने उसके विधायक बनकर उत्तर प्रदेश के असेंबली में पहुंच रहे हैं। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? जिस तरीके से MIM पूरी मजबूती के साथ वहां पर चुनाव लड़ रही है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।